बात 23 की महाभारत की करते हैं तो साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं। 23 की महाभारत में आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है भोपाल के शहर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां हमारे संवाददाता आम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं जिनके आधार पर चुनाव होगा। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से अभी पीसी शर्मा वर्तमान तौर पर विधायक हैं। सीधे चल रहे हैं जनता के पास और बात करते हैं अनुराग से। अनुराग, आप जनता के साथ मौजूद हैं, आप उस क्षेत्र में मौजूद हैं। क्या मुद्दे, क्या समस्याएं, क्या बातें जो दिमाग में हैं लोगों के जब वो साल के आखिर में वोटिंग करने पहुंचेंगे, विधायक जी को कितने नंबर दे रहे हैं? अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर तत्कालीन मंत्री उमाशंकर गुप्ता को हारने का सामना करना पड़ा था और इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस के उम्मीदवार पीसी शर्मा यहां से विधायक बने थे। लेकिन यदि हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करें तो अब 2023 के चुनाव में जनता क्या सोचकर जाएगी, खुद विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कर्मचारी है। एक मिनट, विधायक जी भी यहाँ पर मौजूद है, पीसी शर्मा। पहले हम उन्हीं से पूछ लें कि विधायक जी, एक बार फिर आप चुनाव में जा रहे हो, यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के मुद्दे सब खत्म हो गए, कुछ समस्या नहीं रही, या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब? देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर प्राथमिकताएं हमेशा बनी रहती है। यहाँ प्राथमिकता सबसे बड़ी है कि स्मार्ट सिटी के नाम से उजाड़ दिया, चाहे वो सरकारी मकान हो चाहे प्राइवेट मकान हो। नहीं, विधायक रहते हुए आपके यदि कोई काम गिनाओगे आप तो क्या गिनाऊंगा मैं? तो 12 वार्ड है, उसमें से 7 में संजीवनी हमने बना दी है, 2 में और बन रही है। जो 1250 अस्पताल है कोविड काल के अंदर, उसमें आईसीयू स्थापित कर दिया 25 लाख से। फिर सूरज नगर में अस्पताल स्थापित कर दिया, पंचशील नगर के उसको अपलिफ्ट करा दिया। और एक ऐसी करुणा धाम में एक ऐसी एम्बुलेंस लगाई है कि पूरे मध्य प्रदेश में फ्री किसी को भिजवाना है या लाना है तो निःशुल्क होता है। इसके अलावा बाकी सड़क, पानी, बिजली के तो किए ही हैं। ठीक है विधायक जी, जब जनता के दरबार में जाएंगे तो अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता विधायक के कामकाज से नंबर तो खुश है। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी वर्ग से, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ कर्मचारी जो है वो निवास करते हैं। कर्मचारियों को क्या लग रहा है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कोई उनकी समस्या, सरकार से कोई उनकी मांग या कोई अनुरोध जो आप लोग चाहते हो कि सरकार पूरा करे या विधायक पूरा करे? निश्चित तौर पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, मगर वहां पे हरे भरे पेड़ काट दिए गए और आज तक उसका कोई निर्माण नहीं हुआ। जहां तक कर्मचारियों की बात करें तो हम विधानसभा क्षेत्र वाइज न करते हुए ये पूरे प्रदेश की एक समस्या है। हमारी जो पुरानी पेंशन है उसके लिए हमारा पूरा प्रदेश का कर्मचारी संघर्षरत है। हमारे डीए की बात हम करें तो एरियर, अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा को एरियर की राशि उसी तिथि से दी गई और हमारे जो आम कर्मचारी हैं उनको उसका लाभ नहीं दिया गया। पदोन्नति 2016 से रुकी हुई है, इस पर अभी तक सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। जहां तक आज स्थिति ये हो गई है अफसों में कि जहां पर 20 कर्मचारी पदोन्नत वाले काम करना चाहिए, वहां पर मात्र 4 और 5 आदमी काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सेवानिवृत्ति होती जा रही है और आने वाले समय में जो चुनाव है, अब तो रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ा रही है सरकार से यही अपेक्षा है कि सरकार जो एक तो विसंगति है कि सरकार ने कई 4 विभागों में 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु सीमा कर रखी है और जनरल जो है वो 62 वर्ष की। सरकार या तो उनके बराबर कर दे या पदोन्नति जिसको वंचित हैं लोग, और कई विभागों में सरकार ने ये किया है कि पदनाम दे दिया, क्योंकि वेतनमान तो ऑलरेडी ले रहे हैं और कई विभागों को अभी तक छोड़ गया। भाई सरकार अगर पदोन्नति नहीं कर पा रही है किसी कारणवश तो बिल्कुल प्रमोशन में आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग खासा नाराज है। कई मुद्दे हैं कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए। बीजेपी के यहाँ पर एमआईसी मेंबर हमारे साथ मौजूद है। सर, यदि हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें, आप भी यहाँ से पार्षद चुनकर आते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, हरे भरे पेड़ काटने का मुद्दा है। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के तहत उतना
विकास हो पाया इस क्षेत्र में? बिल्कुल विकास हो रहा है स्मार्ट सिटी की वजह से। आप वहां जाके देखेंगे तो वहां जो रोडें बनी है, अटल पथ बना है और बहुत सारे विकास के काम धीरे धीरे हो रहे हैं। और जहां तक पेड़ का सवाल है तो वृक्ष आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे एक पेड़ पर डे लगा रहे हैं और एक पूरा वन तैयार कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है। बाकी कोशिशें की गई है कि कम से कम पेड़ काटे जाएं और विकास में बाधक न बने। इस बार दक्षिण पश्चिम में क्या मूड नजर आ रहा है आपको जनता का? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दक्षिण पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में स्मार्ट पार्क भी आता है, जहां पर मुख्यमंत्री हर दिन पहुंचकर 3 पेड़ लगाने का काम करते हैं ताकि भोपाल में हरियाली आ सके और लोग भी प्रेरित हो सके। तमाम कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या लग रहा है आपको दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है? 2023 के चुनाव में क्या सोचकर वोट देंगे? देखिए, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है वो कर्मचारी बहुल क्षेत्र है। जहाँ विधानसभा आती है, सतपुड़ा आता है, विंध्याचल, बल्लभ भवन सारे आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ कर्मचारियों का मुद्दा है। कर्मचारियों की जो ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम, वो वाला मेन मुद्दा है। कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति वाला मुद्दा है। स्थानीय विकास की बात करें तो यहाँ निश्चित रूप से स्थानीय जब कमलनाथ जी सरकार डेढ़ साल थी, संजीवनी का निर्माण हम लोगों ने करवाया, हम लोगों ने पार्क बनवाए। हम लोग दोबारा से जीतकर पार्षद आए हैं। 12 में से 5 पार्षद ऐसी जीत के आए हैं। वो केवल 22 पार्षद जीते, उसमें 5 पार्षद दक्षिण पश्चिम भोपाल में जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं कि हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्लम एरिया भी बहुत बड़ी संख्या में है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या जो स्लम एरिया है, जो बस्ती है, वहां तक विकास पहुंच पाया है? विकास के काम से आप खुश हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे यहाँ माननीय पीसी शर्मा जी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने बहुत काम किया। आप आम आदमी नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको दक्षिण पश्चिम में विकास हो रहा है? क्या स्थिति है अभी? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। पीसी भाई तो 108 के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी जरूरत पड़ती है वो खट से पहुंच जाते हैं। वार्ड 46 के पार्षद गुड्डू भाई भी जहां कहीं जरूरत पड़ती है वो पहुंच जाते हैं। उनका तो बाढ़ जो है अभी नहीं, लेकिन विकास के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो कहाँ नजर आ रहा है आपको दक्षिण पश्चिम में? क्या हुआ है बीते 5 सालों में, 4 सालों में? किस तरीके का विकास नजर आ रहा है? विकास बहुत ज्यादा है। 5 नंबर हुआ, 6 नंबर, अर्जुन नगर, प्रदर्शी नगर, सब जगह विकास किया है। तो बड़ी एक आबादी है यहाँ पर जो इस बार वोट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन और भी हम लोग विधानसभा ये लोग जो मान रहे हैं कि विकास हुआ है, अनुराग जल्दी से जानिए कि विकास के लिए ये किसको मतलब क्रेडिट देते हैं, ये भी जान लीजिए, फटाफट जान लीजिए। यदि दक्षिण पश्चिम में विकास हुआ है तो क्या आपको लगता है विधायक ने विकास करा है या सरकार के कामकाज से विकास हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, इसमें सरकार का ही ज्यादा वो है, रोल है, जिस वजह से विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा, लेकिन विधायक जी तो गिनवा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास किया, सड़कों का निर्माण। नहीं, देखिए, तो जिसकी सरकार है उसका काम तो दिखता ही है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की निकल कर आ रही है। विधायक के तौर पर महिलाएं भी कुछ है, उनसे भी आखिरी जान लेंगे। आप लोग महिला वर्ग से आते हैं, यहाँ क्या लग रहा है आपको कि कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ है विकास यहाँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि विकास तो हुआ है, लोग ये मान रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कहीं विधायक के नाम पर जा रहा है तो कहीं सरकार के नाम पर जा रहा है। जब 2023 का चुनाव होगा तो यहाँ की जनता किसके नाम पर वोट देगी ये भी देखना दिलचस्प तब तक लोग और मुद्दे भी गिनते जाएंगे कि कौन सा मुद्दा बाकी रह गया। विकास हुआ है लेकिन ये काम होना था, ये काम नहीं हो पाया, ये बात भी लोगों के दिलो दिमाग में रचती बसती जाएगी और लोगों ने किसने क्या काम किया है वो भी तो दिखाने की बारी आ ही गई है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो 2023 की महाभारत में आज बस इतना ही। नमस्कार। कांग्रेस ने कमलनाथ को लेकर किया ट्वीट। कमलनाथ को बताया एमपी का अवश्यम भावी मुख्यमंत्री। कमलनाथ को अवश्यम भावी सीएम बताने पर सीएम शिवराज का तंज लिखा, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज से फिर पूछा सवाल, कहा 100 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना का क्या हुआ। सीएम शिवराज ने आज बुलाई निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बैठक। निगम